आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि क्या विचार चेतना है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि विचार चेतना है। विचार चेतना की स्थूल अभिव्यक्ति है। विचार का जो प्रेरक है, चेतना के लिए यह जरूरी है कि वह अविभाज्य होना चाहिए। चेतना के लिए यह जरूरी है कि वह फिजिकल नहीं होना चाहिए, नॉन फिजिकल होना चाहिए। वह आकार नहीं होना चाहिए, निराकार तत्व होना चाहिए। विचार आकार लिया हुआ होता है, क्योंकि विचार जो हैं वो शब्द हैं। शब्द जो है ध्वनि या प्रकाश की तरंगे हैं। तो ये ध्वनि और प्रकाश की जो तरंगे हैं ये फिजिकल हैं। तो विचार का आकार होता है, प्रकार होता है, उसका इफेक्ट होता है। अगर आप देखेंगे तो उसका फिजिकल इफेक्ट होता है। वो सूक्ष्म ऊर्जा है विचार। और चेतना के संदर्भ में कहें तो स्थूल चेतना उसको कहा सकते हैं समझने के अर्थ में। यानी उसका इफेक्ट इस तरह से आता है। यानी चेतना जब फिजिकल फॉर्म धारण कर ले तो उसको विचार कहते हैं। लेकिन विचार करने पर वह जो है उसको चेतना नहीं कह पाएंगे एक तरह से, क्योंकि चेतना वह तभी तक है जब तक वह अविभाज्य है और संयोज्य है। जब तक उसका आकार नहीं है, प्रकार नहीं है, रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, स्वाद नहीं है, तब तक वह चेतना है। जब वह किसी इंस्ट्रूमेंट के टच में आने लगे, इंस्ट्रूमेंट से जब उसकी जांच हो जाए, टेस्टिंग हो जाए, तो इसका मतलब हो गया कि वह फिजिकल है। तो जिनकी भी हम इंस्ट्रूमेंट में चेकिंग कर सकते हैं वे सब फिजिकल होते हैं। और जहाँ तक फिजिकल है वहाँ तक विचार हो सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बहाव हो सकते हैं, उन्हीं का रिएक्शन हो सकते हैं, वो चुंबकीय धारा हो सकते हैं। तो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के हों, चाहे फोटोनिक इफेक्ट के हों, वो किसी भी इफेक्ट के होते हैं। तो ये सब जो हैं ये विचार के तहत आ सकते हैं, ऊर्जा के तहत आ सकते हैं। लेकिन उन ऊर्जा के जो प्रेरक हैं, आदि शक्ति, वह जो आदि शक्ति है वह चेतन सत्ता होगी जब वह अविभाज्य होगी। इसीलिए वहां आदि लग गया है। यानी ये सभी शक्तियों का जो स्रोत है, इसलिए वह आदि है। तो वहां वह चेतन सत्ता है। चेतन सत्ता जो है विद्यमानता उसकी रहती है। वो शाश्वत सत्ता है, अपरिवर्तनशील सत्ता है। उसके इफेक्ट होते हैं, वह इफेक्ट पैदा नहीं करता है, उसके इफेक्ट अपने आप ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी तरफ से क्रिया कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो निष्क्रिया की स्थिति में, उसकी उपस्थिति में, उसके इफेक्ट से, उसके प्रभाव में आ जाने से किसी में क्रिया होने लगती है। वह चेतना है। चेतना कुछ क्रिया के लिए प्रेरित नहीं करती सही मायने में, बल्कि जिसको क्रिया करना है वह स्वयं उसके द्वारा प्रेरित हो जाता है, उससे स्वयं प्रेरणा ले लेता है। जैसे आप किसी से प्रेरणा ले लें, मान लीजिए बुद्ध आज नहीं है, आप बुद्ध से प्रेरणा ले लें, इसका मतलब यह नहीं कि बुद्ध आपको प्रेरित कर रहे हैं, आप स्वयं प्रेरणा ले रहे हैं।
तो उनके जो विचार हैं, जो भाव हैं, जो कर्म हैं, जो चरित्र है, उनसे आपने प्रेरणा ले ली। तो वह जो निराकार तत्व है वह चेतन तत्व है, और उससे जो सूक्ष्मतम पदार्थ होता है वह उससे प्रेरणा ले लेता है। और उससे भी क्या लेगा, उसके मध्य में एक जो है एक माया कही जाती है, माया शक्ति, जो कि दोनों तरफ होती है, यानी बहुत सूक्ष्म पदार्थ होती है, ऊर्जा से भी बहुत सूक्ष्म, परंतु ऊर्जा को प्रेरित करने में समर्थ, और निराकार तत्व के काफी करेगी। तो वह शक्ति प्रेरणा दे देती है। तो माया शक्ति से पदार्थ प्रेरणा पा जाते हैं, और माया शक्ति निराकार तत्व से, चेतना से प्रेरणा लेती है। जो चेतन सत्ता है उसी की अभिव्यक्ति सब कुछ मानी जाती है। ये पदार्थ भी चेतन सत्ता ही है एक अर्थ में, इसी अर्थ में कि उसी की ही अभिव्यक्तियां सब हैं ये। लेकिन अब शब्दावली बदल जाती है, जब वह आकार धारण कर ले तो उसका नामकरण पदार्थ कर दिया गया है। तो इस अर्थ में पदार्थ को चेतना नहीं कहेंगे, अन्यथा है वह चेतना है। इसीलिए कोई भी पदार्थ हो उसमें चेतना का भाव नहीं है, हर पदार्थ में चेतना, क्योंकि हर पदार्थ चेतना ही है। तो मूल रूप से देखें तो वह चेतना ही है, लेकिन हम चूंकि वहाँ चेतना को टेस्ट नहीं कर पाते, फील नहीं कर पाते, इसीलिए हम उसको कह देते हैं कि ये पदार्थ। और जहाँ हम उसको टेस्ट कर दें, फील कर दें, तो वहाँ पर हम उसे चेतन सत्ता नाम देते हैं। और वैसे चेतन सत्ता का कहीं प्रभाव नहीं, न किसी समय, न किसी स्थान पर, न किसी वस्तु विशेष में, न किसी प्राणी विशेष में। चैतन्यता सर्वत्र विद्यमान है। तो यह चेतना का है रहस्य, कि विद्यमान होते हुए भी हम उसकी विद्यमानता महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम चेतना के उस स्तर का ही प्रयोग करते हैं जिस स्तर से हमें भौतिक पदार्थों की अनुभूति होती है। जब हम चेतना को उस स्तर पर अनुभूत करने की कोशिश करेंगे जिस स्तर पर चेतना ही है वह, जिस स्तर पर निराकार तत्व ही है वह, उस स्तर पर हमें फिर एहसास होगा, तब हम चेतन सत्ता में उतर जाएंगे, तब हमें चेतना का बोध हो जाएगा। अभी हमें बोध होता है, अभी हम कहते हैं कि हम बोल रहे हैं, या हम देख रहे हैं, या हम सुखी हैं, लेकिन ये हम कौन है, इस पर विचार नहीं कर पाते। जब हम इस पर विचार करने लगेंगे, हम तत्व पर, कि ये हम कौन है, ये मैं कौन हूं, तब हम उस चेतना तक पहुंचे, तब जानेंगे कि वह ज्ञान स्वरूप ही है। तो वह अस्तित्व है, शाश्वत अस्तित्व। उस अस्तित्व से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। तो इसमें इतना ही। ओम।